लोग जो है स्वाभाविक समझते कि ये उल्टियाँ लगती ही हैं, लोग ऐसा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उल्टियाँ इसलिए लगती हैं कि बच्ची ने पहले से जो चीज़ें गलत खाई होती हैं वो अंदर जमी होती हैं, रुकी होती हैं अंदर, उसको टॉक्सिन कह देते हैं, हिंदी के साधारण भाषा में मल कह देते हैं, आप गंदगी कह दो, विजातीय द्रव्य कह दो, कुछ भी आप उसका नाम ले लो, वो उसके अंदर में रुका हुआ होता है। जब दूसरे शिशु का शरीर बनना शुरू होता है शरीर के अंदर में, तो हमारी जो प्राण शक्ति है वो 3 जगह खर्च होनी शुरू हो जाती है। एक तो भोजन को पचाने में खर्च होती है, और दूसरी बच्चे के शरीर बनने में खर्च होती है, और तीसरी अगर शरीर के अंदर में मल रुका हुआ है, विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो रहे हैं, उसको निकालने में खर्च हो जाती है। तो हमारे अंदर में ईश्वरीय शक्ति जो शरीर की रचना रचती है परमात्मा की, वो ये सोचती है ध्यान से कि बच्चे के शरीर का निर्माण ठीक से हो, बच्चे के शरीर स्वस्थ हो, इसलिए उसके लिए हमें शक्ति को बचाना है। इसलिए वो शक्ति गर्भावस्था शुरू होते ही उल्टियों के रूप में अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने विजातीय द्रव्य हैं, जितने भी एसिड तेजाब बढ़े हुए हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, ताकि वो निकल करके शरीर साफ हो जाए, और साफ होकर के जो शरीर की शक्ति है वो विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने में या अंदर इकट्ठे होकर के रहने में बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े, वो शक्ति बच जाए और बच करके बच्चे के शरीर का निर्माण ठीक से कर सके, इसलिए वो बच्चे को उल्टियाँ देती है। हम इसको या तो बीमारी समझ लेते हैं, और या फिर हम सोचते हैं कि ये होती ही है, ऐसा समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर बेटी का स्वस्थ आपने बचपन से ही जिस माँ को समझ है, खाना पीना रहन सहन प्राकृतिक रखा है, उसको कभी उल्टी नहीं आएगी। अगर पीछे गलतियाँ हो चुकी हैं, बेटी का स्वस्थ ठीक नहीं, आपने खाना पीना ठीक रखा नहीं समझती, तो प्रेगनेंसी शुरू होने के बाद भी आप इस विद्या ज्ञान से उल्टियों को बचा सकते हैं प्राकृतिक तरीके से। कैसे? जब भी उल्टियाँ आएँ उस समय आप बेटी को दिन में 3-4 बार केवल फलों का रस और सब्जी का रस दें, अनाज बिल्कुल ना दें। दिन में 2 बार 3 बार 4 बार सिर्फ सब्जियों का रस, उसमें पालक का जूस हो सकता है, मेथी का जूस हो सकता है, बथुए का रस हो सकता है, सब्जियां उबाल करके उसका रस हो सकता है, घिया, तोरी, टिंडा, पालक, कोई भी हरी सब्जी को उबाल करके उसका सूप बना करके आप दे सकते हो। नमक और मिर्चें बिल्कुल ना दें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि ये खारे होते हैं और नमक मिर्चें जो हैं बच्चे के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए बिल्कुल मिर्च मसाले वाला भोजन बिल्कुल ना दें। फलों का रस दे सकते हैं, मौसमी का जूस दे सकते हैं, संतरे का जूस दे सकते हैं, अनार का जूस दे सकते हैं, सेब दे सकते हैं खाने के लिए। ऐसी चीज़ें रसदार दिन में 3-4 बार दें, तो वो रसदार सब्जियों का रस और जो फलों का रस है वो अंदर में शोधन कर देगा, तेजाबों को ख़त्म करेगा। पेठे का रस दे सकते हैं, ये जो आप पड़ा हुआ है, धनिए का रस निकाल करके दे सकते हैं आप, ये उल्टी को रोकेगा। पुदीने का रस दे सकते हैं, धनिया पुदीने का जूस निकाल कर, तो ये अंदर से शोधन कर देगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने तेजाब हैं उनको ख़त्म कर देगा। जब तेजाब अंदर से ख़त्म हो जाएंगे, एसिड ख़त्म हो जाएंगे, विजातीय द्रव्य अंदर से निकल जाएगा, तो जो है उसकी उल्टियाँ बंद हो जाएंगी। और पेट जो है साफ़ होना चाहिए। अगर पेट रोज़ साफ़ होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो इस अनीमे का उपयोग करके पेट को हमेशा साफ रखना है। पेट को कभी भी अंदर में आंतड़ियों में मल गंदगी रुकी नहीं रहनी चाहिए किसी भी हालत में। इसको अनीमे लेने की विधि आपको सबको पता ही है। इसमें 200 ग्राम पानी डाल के इसके आगे ये कैथेटर है एक, ये इसके आगे लग जाता है, और विधि इसकी कैसे लेना है किताब में के अंदर बताई हुई है।
इसको आप उस विधि के अनुसार इसको अनीमा लेना है। 100-200 ग्राम पानी बड़ी आंच में चला जाता है और जो वहाँ पर मल है, सूखा हुआ है, नहीं निकल रहा, चिपका हुआ है, वो पानी के साथ गीला होकर घोल करके उसके बाद थोड़ी देर रोक करके पानी को अंदर में थोड़ा पेट को मसलते हैं और उसके बाद हम फ्रेश होने जाते हैं तो सारा मल निकल जाता है, हमारी बढ़िया साफ हो जाती है। उसको साफ होने के बाद भी उल्टियाँ रुक जाएंगी, यानी कि कोई भी अंदर में विकृत चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको शरीर बाहर निकालेगा। जब तक वो नहीं निकल जाएंगी तब तक उल्टियाँ प्राकृतिक तौर पर बंद नहीं होंगी। जो हम लोग दवाई खाते हैं वो दवाइयाँ ज़बरदस्ती उल्टियों को रोकती हैं, अंदर में जो मल जमा हुआ होता है उसको साफ नहीं करती और साफ होने में रुकावट पैदा करती है। इसलिए क्या होता है कि वो मल अंदर में रुका रह जाता है और अंदर में वो मल रुका हुआ फिर 9 महीने तक बच्चे की फॉर्मेशन होनी है, शरीर बनना है और माँ की खर्ची एनर्जी खर्च जो है वो हमेशा उस मल को बाहर निकालने में लग जाती है, कम हो जाती है उसकी शक्ति अंदर से, प्राण शक्ति। और कम होने से बच्चे के निर्माण में, शरीर के निर्माण में भी बाधा आती है, रुकावट पैदा होती है। जैसे बच्चे के शरीर का निर्माण होना चाहिए वैसे निर्माण नहीं होता क्योंकि शक्ति वो कम रह जाती है। भोजन में भी हजम होती है, लगती है शक्ति और वहाँ भी खर्च होती है, इसलिए दिक्कत आती है। अब एक तो वो पेट को साफ कर दिया और दूसरा 1-2 दिन जूस पे रहे, सब्जियों के रस पे, पेठे के रस पे 3-4 बार दे दिया, सफाई हो गई तो उल्टियाँ बंद हो जाए। उसके बाद में फिर भोजन क्या लेना है, जैसा कि आपको बताया जाता है कि जो भोजन स्वस्थ का नाश करता है, जिसमें केमिकल डले हुए हैं स्वाद के लिए फैक्ट्रियों में, उस भोजन को बिल्कुल भी किसी को भी नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं खाना चाहिए। अच्छे स्वस्थ, चाहे वो कितना भी उस पर लिखा हो, कुछ भी करा हो, एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, जिसने शरीर बनाया है, जो भोजन उसने बनाया है इस शरीर के लिए, उसके अंदर में जो तत्व भरे हुए हैं इन तत्वों में, उससे ज़्यादा बेहतर और उससे ज़्यादा अच्छे दुनिया की कोई ताकत आपका भोजन नहीं बना सकती, कोई भी दुनिया की शक्ति। इस बात को दिमाग में पक्की तरह नोट कर दें। इसलिए चीनी, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक के उत्तेजक पदार्थ, कई माताएं बेटियां सिगरेट बीड़ी भी पीती हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। चाय ही बहुत हानिकारक है, बाकी चीज़ों का तो कितनी हानिकारक है उसका तो मैं बता नहीं सकता। उस चीज़ की आपको समझ नहीं है कि वो कितनी हानिकारक है चीज़ें। इसलिए जो है वो चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए, किसी कीमत पर भी उन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें बच्चे के शरीर पर बुरा प्रभाव डालती हैं। ज़्यादा चीनी जो खाएंगी, मिठाइयाँ ज़्यादा खाएंगी गर्भावस्था में, कोल्ड ड्रिंक पिएंगी जो बेटियाँ, चाय पिएंगी ज़्यादा, मैदे की चीज़ें खाएंगी, तली हुई चीज़ें खाएंगी, उसका बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ता है और बच्चे हैंडीकैप अपाहज पैदा हो सकते हैं। क्योंकि उसके जो केमिकल हैं वो खून में चले जाते हैं, उसी से बच्चे का निर्माण होता है और जितनी खून जैसा होना चाहिए वैसा निर्माण नहीं होता। कुछ तो बच्ची बेटी पहले से कमज़ोर होती है, बचपन से उसने वो चीज़ें खाई होती हैं, इसलिए वहीं से उनके प्रजनन अंग कमज़ोर होते हैं, खून की कमी होती है। दूसरी दोबारा फिर गर्भावस्था में खून की ज़रूरत होती है और वो मल अंदर में पड़े हुए हैं, फिर दोबारा वही चीज़ें खा रही है, उससे जो है बच्चे के शरीर का निर्माण ठीक से नहीं होता। कोई भी अंगों में कमी रह सकती है, जैसे बच्चे स्वस्थ होने चाहिए वैसे नहीं होंगे। इसलिए जो है इन चीज़ों का सेवन भूल कर भी माताएं ना करें। दूसरी बात, जब भी गर्भावस्था का पोजीशन आती है उस समय हमारे मन के अंदर ये धारणा हो जाती है कि अब हमें भोजन ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि 2 शरीर बन रहे हैं, एक बच्चे का शरीर है और एक उसका खुद का है, इसलिए भोजन वो डबल कर देती हैं, ज़्यादा भोजन खाना शुरू कर देती हैं। वो भी बच्चे के लिए और उसके अपने लिए नुकसानदायक है। ऐसा नहीं है कुछ भी, जितनी भूख हो उतना भोजन खाना चाहिए और भोजन के अंदर में वो चीज़ें लेनी चाहिए जिससे खून का निर्माण हो और पतले खून का निर्माण हो। जिस भोजन से, जो भोजन जो है खून नहीं बनाता है
या बहुत ज़्यादा ज़रूर से चिकनाई युक्त भोजन है, फैट को बढ़ाता है जो भोजन, जैसे दूध का प्रोडक्ट है, लड्डू पंजीरियाँ वगैरह हैं, ऐसी चीज़ें जो बनी हुई हैं वो फैट को बढ़ाती हैं, वो बच्चे के स्वास्थ्य को और खून को नहीं बढ़ाती हैं। इसलिए उस समय पत्तेदार सब्जियों का रस, बथुए का रस, ये खून बढ़ाता है अंदर में। धनिए का रस है, मेथी का रस है, पेठे का जूस है, फलों का रस है, फल हैं, ये खून को बढ़ाते हैं और शोधन करते हैं। इन चीज़ों से बच्चे का स्वास्थ्य एक नंबर का रहेगा और माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। नारियल का पानी है, अनाज भी खाएं, ये नहीं है कि अनाज ना खाएं, लेकिन अनाज की मात्रा कम रखें, नॉर्मल रखें। वो 2 वक्त अनाज खा सकते हैं 7वें महीने तक, 2 वक्त अनाज खाएं, अनाज भी शुद्ध हो वो खाएं। सब्जियां भी जो बनाएं तो ज़्यादा मिर्च मसालेदार, चटपटी मसालेदार सब्जियां नहीं होनी चाहिए, वो भी बच्चे पर बुरा प्रभाव डालती हैं। अधिक मिर्चें खानी हैं, अधिक नमक खाती हैं, खारा होता है नमक, मिर्चें बहुत ज़्यादा जो है वो जहरीली होती हैं, मिर्चें अंदर जाके शरीर को काटती हैं और बच्चे पर बुरा प्रभाव डालती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए। और भोजन जो है सीमित मात्रा में लें, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन ना खाएं। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन खाने पर एनर्जी पेट पे खर्च हो जाती है। वो तो अगर वैसे भी कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा भोजन खाता है बिना नॉर्मल स्थिति में भी, उसको भी नुकसान देता है, गर्भावस्था में तो और ज़्यादा नुकसान करता है। 9वें महीने के अंदर में अनाज की मात्रा और कम कर देनी चाहिए। 8वें और 9वें महीने में मतलब कि एक टाइम अनाज कर दें, बाकी टाइम में नारियल पानी, सब्जियों का रस और फलों पे रहना चाहिए 9वें महीने तक। 2 महीने तक जब इस प्रकार से रहेंगे, एक तो बच्चे का वज़न ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ज़रूरत से ज़्यादा। अगर आप लोग ज़्यादा लड्डू वगैरह खाते हैं, घी तली हुई चीज़ें खाते हैं ज़्यादा, तो उससे बच्चे का वज़न भी बढ़ जाता है ज़रूरत से ज़्यादा। और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने में बच्चे के जन्म में कठिनाई होती है, जिसकी हमें समझ नहीं होती है। और उस समय कठिनाई के समय फिर बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उस समय कुछ हो भी नहीं पाता। और फिर आजकल का सिस्टम बिगड़ा हुआ है, ज़रा सी भी कोई परेशानी आ जाती है फट ऑपरेशन को कह देते हैं ऑपरेशन होगा, और हम लोग विवश हो जाते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ठीक है, बच्चे की जान बचनी चाहिए किसी भी तरीके, इसलिए हम ऑपरेशन करवा लेते हैं और फिर वो परेशानी ऑपरेशन के बाद फिर और बढ़ती हैं। इस प्रकार से अपने भोजन को ठीक तरीके से लेना है। ये धारणाएं नहीं रखनी कि ज़्यादा खाएं, दुगना खाएं, बच्चा स्वस्थ होगा, ऐसा कुछ नहीं। भोजन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जिस भोजन में पौष्टिक तत्व हैं वो भोजन खाना चाहिए। इनके अंदर में पौष्टिक तत्व भरे हुए हैं, इसके अंदर भरे हुए हैं, फलों में भरे हुए हैं। थोड़े बहुत अगर बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, उनमें पौष्टिक तत्व भरे हुए हैं। सलाद के साथ गाजर चुकंदर का जूस है, आंवले का जूस है जब मौसम का हो, हरा धनिया है, इस जूस में पौष्टिक तत्व भरे हुए हैं। इससे खून साफ भी होता है, शुद्ध भी बनता है, हमारा खून पतला भी होता है। इसलिए गर्भावस्था में अक्सर बीपी हाई हो जाता है माताओं का। अगर आप भोजन इस तरीके का खाएंगी तो कभी बीपी हाई नहीं होगा। और ज़्यादातर जो है उसका एक्सरे या अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाना चाहिए। उसकी क्रियाओं पर भी बच्चे के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कई दफ़ा उसके रेडिएशन से भी बच्चे अपाहिज हो जाते हैं, जिसका हमें पता नहीं होता। बहुत सारे काम हम इस तरीके से करते हैं कि अपनी बड़ी केयर कर रहे हैं, हम बच्चे के स्वास्थ्य का और अपनी बेटी का बहुत ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं होती कि हम ध्यान तो क्या रखना, विनाश ही कर रहे हैं, पता नहीं होता। अगर हमारी समझ के अनुसार हम बच्चों का ठीक ध्यान रखते तो आज बेटियों को और बच्चों को इतनी तकलीफ़ें ना होती। बेटियां और बच्चे हमारे स्वस्थ और खुशहाल होते, लेकिन कहाँ हैं बच्चे स्वस्थ और खुशहाल। बच्चों को भी कुछ लगा हुआ है, बेटियों को भी कुछ लगा हुआ है, कितनी तरह की परेशानी है जो कि छुपा करके भी वो रखती हैं, बताती नहीं हैं। सो इस प्रकार से बात को ठीक से समझना है। ऐसी कोई परेशानी बेटियों को, बच्चियों को नहीं आएगी अगर खाना पीना और इस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं।
अगर उसके बाद डिलीवरी के वक्त परेशानी आती है कोई भी, और व्यायाम ये करते रहें, पट्टी बांधते रहें, टब स्नान करते रहें, खाने पीने का ठीक रखें, इसके साथ साथ अपने विचार धार्मिक रखें। कोई भी धार्मिक कथा किसी भी प्रकार की जो आपको अच्छी लगती हो, आपके परिवार के नियम के अनुसार उस धार्मिक कथा को, उस धार्मिक सत्संग को आप सुनते रहें। इससे बच्चे के संस्कार उसी समय से धार्मिक बन जाएंगे। आपस में कलह क्लेश में ना रहें, किसी भी प्रकार की घर में परिवार में गुस्सा ना करें। अगर घरवार में कलह क्लेश हो मायके में ससुराल में, तो मायके चले जाएं। पिछले ज़माने के अंदर में अक्सर ऐसा ही बेटियां करती थी। जैसे ही बच्चे कंसीव होते थे तो बेटियां मायके चली जाया करती थी अपने, और वहाँ एकांत में प्रभु का सिमरन करती थी, प्रभु का ध्यान करती थी और वहाँ पर खुश रहती थी। सो ये बहुत बड़ा विज्ञान था उनके पीछे बेटियों को मायके लाने का। ये चीज़ें हम लोग भूल चुके हैं इन चीज़ों को, और इसीलिए हम लोग परेशानियों में पड़े हुए हैं। गर्भावस्था के अंदर में किसी प्रकार का टेंशन ना रखें, चिंता ना रखें मन के अंदर में कि डिलीवरी के समय तक दर्द होगा। डर जाती हैं बेटियां पहले ही कि दर्द होगा, उस भय के कारण ना भी हो तब भी बच्चे का और उनका अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेते। डर से ही स्वास्थ्य खराब हो जाता। इसलिए परमात्मा का ध्यान करें अवस्था के अंदर में, सवेरे शाम, दिन में भी अपने विचार धार्मिक रखें, अच्छे विचार रखें, किसी को कड़वा ना बोलें, ऊंचा ना बोलें, निरादर ना करें, बड़ों का आदर करें, उनका आशीर्वाद लें, और जितना हो सके सत्संग सेवा में अपने उस अवस्था को गुजारें। इससे बच्चों के संस्कार बहुत अच्छे बनेंगे। बच्चे लायक भी होंगे, धार्मिक भी होंगे, बच्चे बुराइयों में नहीं पड़ेंगे, और बेटी को माँ को भी कोई कष्ट नहीं होगा। अब हम आते हैं उसके बाद में, बच्चे के जन्म होने के बाद में बच्चे का भोजन कैसे देना है और माँ को भोजन कैसे देना है। जन्म होने के बाद में बच्चे का जो नाड़ है वो काटते हैं, वो 2-2.5 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ करके काटने चाहिए नाभि से, और जब तक उसमें स्पंदन रहे बच्चा का। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो वहाँ वहाँ करके रोता है अक्सर। वो रोता इसलिए है कि उसके जो फेफड़े हैं वो अब इंडिपेंडेंट काम करना शुरू कर देते हैं। पहले माता के गर्भ में होते हैं, उस समय वो माता से अंदर से ही ऑक्सीजन श्वास लेता है, उसके अपने फेफड़े काम नहीं करते। जैसे ही बच्चा संसार में आता है उसके शरीर के सभी अंग उस समय इंडिपेंडेंट माँ से अलग होकर के काम करना शुरू करते हैं। उस समय वो फेफड़ों की एक्सरसाइज करने के लिए बच्चा रोता है, वह करता है, तो फेफड़े खुलते हैं। उसके खुलने से वो अपना श्वास इंडिपेंडेंट लेने शुरू करता है। हम तो कहते हैं बच्चा रोता है, रोता नहीं है बच्चा, वो अपने फेफड़ों की एक्सरसाइज करता है, फेफड़ों को खोलता है अपने श्वास लेने के लिए। इसलिए तो रोता है तो बच्चा कहते हैं स्वस्थ है, हाँ ठीक है, मतलब कि उसके फेफड़े काम करने शुरू हो गए, अपने आप काम करने लगे। इसलिए बच्चा जन्म के समय रोता है। अगर नहीं रोता तो हम कहते हैं कि बच्चा ठीक नहीं है। उसको रुलाते भी हैं, मार करके, चूटी काट करके, कई दफ़ा दाइयाँ जो होते हैं उसको रुलाते भी हैं। बच्चा रो लेगा तो समझे हाँ ठीक है, क्योंकि फेफड़े उसके खुल जाते हैं और वो इंडिपेंडेंट श्वास लेना शुरू कर दिया, तो हम सोचते हैं कि हाँ अब ठीक है। इसलिए वो नाड़ को कहते हैं 2-2.5 सेंटीमीटर ऊपर से काटने, उसके ऊपर कोई मुलायम कपड़ा नारियल के तेल में भिगो करके ऊपर लगा देना चाहिए, बांध देना चाहिए, उसके ऊपर गिल्ली पट्टी बांध दें, बस इतना ही करना है, कोई पाउडर और कुछ नहीं लगाना है। उसके बाद में बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसकी जो पाचन क्रिया है वो बहुत कमज़ोर होती है, बहुत कमज़ोर, क्योंकि वो जो बच्चा जन्म होता है उसका वो कच्ची ईंट की तरह होता है। जैसे कच्ची ईंट मिट्टी की बनती है ना ढांचे में, और वो कच्ची होती है, उसके ऊपर पानी की बूंद भी अगर पड़ जाए तो वहीं से वो खुर जाती है। सो बच्चा जन्म के समय कच्ची ईंट की तरह होता है, बाहर के कोई चीज़ पचा नहीं सकता। उसकी आंतड़ियाँ, लिवर, हृदय, किडनी, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ बहुत नरम होती हैं, इतनी नरम होती हैं कि बस मांस का पुतला ही होता है, बस एक, बस, और उसमें कुछ शक्ति नहीं होती। इसलिए बच्चा बाहर की कोई चीज़ नहीं पचा सकता। इसलिए परमात्मा ने, जन्म देने वाले ने उसका भोजन बनाया, माँ का दूध बनाया।
कि यही पचा सकता है। उस दूध में ऐसे गुण रखे हैं कि उसी से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता है, बच्चे की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, लिवर, मैदा मजबूत होता है और वही चीज़ें उसको एक्सेप्ट करती हैं। बाकी बाहर की चीज़ बच्चे के मैदे में हजम नहीं होती, हजम नहीं कर सकता, पानी भी नहीं हजम कर सकता। इसलिए 7-8 महीने तक सिर्फ माँ का दूध बच्चे को देना चाहिए, 7-8 महीने तक। इसके अलावा उसके मुंह में कुछ चीज़ें ना डालें। बच्चे खिलाने ले जाते हैं, कोई कुछ डाल देता है मुंह में, कोई कुछ डाल देता है, बच्चे की पाचन क्रिया खराब, उसी वक्त बच्चे का स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाता है। जिन बेटियों को, माताओं को भोजन की समझ नहीं है, वो गलत चीज़ें खाती रहती हैं, और जब गलत खाते हैं तो उनसे दूध नहीं बनता। उनका दूध कैसा, कहाँ से बनेगा? दूध तो शुद्ध प्राकृतिक भोजन से बनेगा। अब दूध नहीं बनता माता के सतनों में, तो वो माँ क्या करती है, थोड़ा सा दूध पिलाएगी, और छोटे से बच्चे को ही 1-2 महीने का ही हुआ तभी से बाहर का दूध बोतल में लेकर के उसमें चीनी घोल के उसको पिलाना शुरू कर देती है। अब आप सोच लो कि वो माँ अपने बच्चे का कितना विनाश कर रही है। वो चीनी एक जहर है, छोटा सा फूल है वो बच्चा, पानी भी नहीं पचा सकता। वो चीनी वाला दूध और बाहर का दूध, थैलियों का दूध, जो वो दूध भी पता नहीं जहर है क्या है, वो उसके पेट में जाएगा तो उसको कैसे पचाएगा? उसका स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? ज़रा सोचो दिमाग से। पता नहीं, समझ नहीं है। एक तो माँ ने गर्भावस्था में भोजन ठीक नहीं खाया, वहाँ से बच्चे के शरीर का निर्माण ठीक नहीं हुआ। दूसरा जन्म होने के बाद फिर उसके ऊपर दूसरा क्रोप, दूसरा पाप उसका कि चीनी डाल के बाहर का दूध पिलाना शुरू कर दिया। अभी पेट के अंग पचा सकते नहीं कुछ भी, पाचन क्रिया, उसी वक्त उस बच्चे का स्वास्थ्य का नाश हो जाता है। बहुत बड़ी जहर है वो, पता नहीं बेटियों को। दूध तो में तो चीनी डालनी ही नहीं चाहिए, वैसे भी नहीं डालनी चाहिए मीठा दूध। ऐसे ही मिठास, जो प्राकृतिक मिठास है गाय के दूध के अंदर में, वही मिठास काफ़ी होती है शरीर के लिए। और फिर दूसरा ऊपर से चीनी, गुड़ डालें चलो तब भी माना, उससे चीनी, वो एक वैसी जहर है। चीनी को आप आग में डालो, ऐसे आग भटकती है जैसे उसमें पेट्रोल डाला होता है। चीनी डालते क्योंकि उसमें सारे जहरीले केमिकल हैं उसके अंदर में, जो कि बच्चे के अंगों को जला देते हैं अंदर से। वो फूल जैसा बच्चा है, अभी मांसपेशियाँ नरम, हड्डियाँ उसकी नरम, लिवर उसका नरम, उसी से चीनी खाएगी, उसका सत्यानाश हो जाता है। अभी आपको समझ नहीं है। जिस दिन आप अंदर आँखों से दिखाई दोगे, उस दिन आप रोगे बेटियों को पिलाते हुए दूध कि ये बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। समझाओगे तो समझेंगे नहीं, क्या करोगे? कुछ नहीं, दुख भोगती रहेंगी सारी उम्र। बच्चे का नाश, परिवार का नाश, अपना नाश, धन का नाश, समाज का नाश, देश का नाश, सारी चीज़ों का नाश करेंगे। 7-8 महीने तक अगर बच्चियों को दूध नहीं बनता है तो सोचना है कि दूध क्यों नहीं बनता है। जिस भोजन से दूध बनता है माता को वो भोजन खाना चाहिए। दूध के लिए दूब घास आती है, जो यहाँ पर दूब घास लगी हुई है, कहीं से भी वो दूब घास ले लें, इतनी सारी, जहाँ पर ज़्यादा खाद ना डली हो यूरिया की, उसको धो करके अच्छी तरह खूब रगड़ लें, रगड़ करके पीस के अच्छी तरह से चटनी बना लें। चटनी बना के उसमें 1 गिलास पानी मिला के या नारियल पानी मिला के वो माता रोज़ 2 बार पिए, उसका दूध बनना शुरू हो जाएगा। दूध बनना शुरू, नारियल का पानी पिए, ये हरी पत्तेदार सब्जियों का जूस पिए, बथुए का, इनके पत्तों के रस से खून बनता है। ये जो हरापन है इनके अंदर, इससे खून बनता है। खून चाय से, चीनी से, मिठाइयों से, रोटी से, सब्जी से नहीं बनता, पकी हुई से, उनसे खून नहीं बनता। उनसे तो खून और ख़त्म हो जाता है। बोले उनसे दूध भी नहीं बनता माता के सतनों में, दूध इन चीज़ों से बनता है। इसलिए ये चीज़ों का सेवन माता को कराना चाहिए। तो 6 से 7 से 8 महीने तक बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाएं, इसके अलावा बाहर से पानी भी ना दें, खास ख्याल रखें। तब तक बच्चे के अंग थोड़े काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पाचन क्रिया काफ़ी अच्छी हो जाती है। और दिन में 4 बार से ज़्यादा भी दूध ना पिलाएं, 4 बार से ज़्यादा। 4-4 घंटे का गैप रख के 16 घंटे हो जाते हैं, 16 घंटे में 4 बार 4-4 घंटे में दूध पिलाएं, उससे पहले ना पचाएं।
और एक सतन का दूध पूरा पिला दें, उस समय दोनों का ना पिलाएं, एक सतन का पूरा। सतन जो है रोज़ खाली होने चाहिए दूध से। बहुत सारी माताएं जो है बेटियां दूध बच्चे को नहीं पिलाती हैं, दूध कम बनता है इसलिए महीने 2 महीने में ही उसको बाहर का दूध पिलाना शुरू कर देती हैं, और दूध उनके अंदर बनता भी है, कई बेटियां तब भी नहीं पिलाती। या तो मन में ये भाव आ जाता है कि उनकी खूबसूरती खराब हो जाएगी, और या फिर कुछ ऐसी शिक्षा दी जाती है कि बाहर से बच्चों का बेबी फूड आ रहा है वो पिला दो, इस दूध की क्या ज़रूरत है पिलाने। और ख़ास ध्यान रखें बेटियां, अगर दूध नहीं पिलाएंगी वो दूध अंदर में सतनों में गांठ बन के जम जाएगा, और वो 10 साल 20 साल बाद वो सतन का कैंसर बन जाता है। जो बेटियां दूध नहीं पिलाती अपने बच्चों को, उसका बहुत बड़ा पाप कर्म है ये एक तरीके से, क्योंकि वो जो दूध है वो परमात्मा बच्चे के लिए देता है, वो माँ को रखने के लिए नहीं देता। बच्चे का अगर दूध पिलाती है तो बच्चे माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा, अच्छा होगा स्वास्थ्य माँ का, बच्चे को दूध पिलाती है अगर वो, तो इसलिए दूध पिलाते हैं तो एक सतन पूरा खाली हो जाए, 4 घंटे के बाद फिर दूसरा सतन करना है ताकि वो पूरी तरह खाली हो जाए, दूध अंदर रुका ना रह जाए। और जब तक दूध आता है तब तक पिलाना है बच्चे को दूध। परमात्मा का दंड जो है बहुत सख्त होता है, और जो बेटियां बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं, मॉडर्न हो गई हैं ज़्यादा, वो सोचती हैं अब ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है दूध पिलाने की, तो परमात्मा फिर उनको दंड भी बहुत सख्त देता है। क्या दंड देता है? उनके सतनों में कैंसर हो जाता है और फिर वो सतन काटने पड़ जाते हैं। भगवान कहता है तेरे को मैंने सतन बच्चे को दूध के लिए दिए थे, दूध तूने पिलाया नहीं बच्चों का, तेरी खूबसूरती खराब होती है, इसलिए इसको काट के निकाल दे, काहे को रखा तूने इनको। परमात्मा का बहुत ज़बरदस्त दंड होता है, इसलिए कुदरत के नियमों का उल्लंघन ना करें, बात को समझें ध्यानपूर्वक। इसलिए बच्चे का जन्म जिसने दिया उस परमपिता परमात्मा ने, उसी ने दूध दिया, हमने क्या किया उसने, वो दूध दे रहा है, बल्कि हमें उसको दूध को पूरी तरह बच्चे को सेवन कराए। 4 घंटे से अगर पहले माँ पिला देती है बच्चे को दूध, तब भी उसकी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, बच्चे की पाचन क्रिया। ये सारी बातों का ज्ञान माता को बेटी को होना चाहिए। अगर बच्चा 4 घंटे से पहले रोता है दूध पीने से पहले, तो इसका मतलब कोई और प्रॉब्लम होगी। बच्चे को कुछ गर्मी लग रही है, ज़्यादा सर्दी लग रही है बच्चे को, बच्चा अकेला महसूस कर रहा है, या बच्चे के कपड़े कुछ ऐसे सर्दियों में डाले हैं जो उसको चुभ रहे हैं। हमेशा बच्चे को कॉटन के कपड़ों में, मुलायम कपड़ों में लपेट के रखिए, सर्दी हो तो उसके ऊपर शॉल वगैरह उसके ऊपर रखें, ताकि मुलायम कपड़े बच्चों को पिंच ना करें, चुभे नहीं। लेकिन माताओं को, बेटियों को इस चीज़ की समझ नहीं है। बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसके बाद बच्चा रोता है, फिर पिलाना शुरू कर देती हैं, उनका पेट खराब हो जाता है बच्चों को, फिर कहेंगे पेट खराब हो गया इसका। इसलिए सारी बातों का ज्ञान होना चाहिए आपको। 4 घंटे 4.5 घंटे बच्चे को दूध को पचने में लगते हैं, उससे पहले बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगी तो बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पाचन क्रिया भी ठीक रहेगी बच्चे की, और माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उसको सतनों का कैंसर नहीं होगा और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर दूध कम बनता है तो मैंने आपको बताया भोजन, ऐसा भोजन जो है खिलाएं जिससे कि दूध बने, पर्याप्त मात्रा में माँ को दूध बनेगा और बच्चा खूब पेट भर के पिएगा। जिसने जन्म दिया है उसको चिंता है, उसको चिंता है, दूध से वो भूखा नहीं रखता किसी को भी, मगर जिससे दूध बनता वो खाते ही नहीं हम चीज़ें, तो परमात्मा भी क्या करे, जो चीज़ ईश्वर ने दिया वो खाते ही नहीं है, भगवान क्या करे, बल्कि ऐसी चीज़ें खाते जिससे दूध सूख और जाए। तो कहाँ से बच्चों को दूध में, कहाँ से बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो। इसलिए 7 से 8 महीने तक के बच्चे को 4 बार दूध पिलाना चाहिए। 7वें 8वें महीने के बाद बच्चों को फलों का रस, मीठे फलों का रस, और फलों का रस भी ऐसे जिस फलों के अंदर में कार्बाइड मसाला नहीं डाला जाता, ऐसे फलों का रस पिलाना शुरू कर दें। मीठा गन्ने का रस पिलाना शुरू कर दें, फलों का रस पिलाना शुरू कर दें 7 से 8 महीने तक, और दूध पिलाना एक वक्त कम कर दें, 3 बार दूध पिलाना शुरू कर दें। अब उसकी पाचन क्रिया कुछ स्ट्रॉन्ग हो गई है, हजम करने के योग्य हो गई है, इसलिए फलों का रस
उनको मीठे फलों का रस देना शुरू कर दें। 8वें महीने के से लेके 12 से 14 महीने का जब बच्चा हो जाए उस समय माँ को दूध 2 बार कर देना चाहिए। और उसके बाद जो गुद्देदार फल हैं, केला है जैसे, उसको मैश करके पतला करके थोड़ा सा उसको खिलाना शुरू कर दें। सेब है उसको खिलाना शुरू कर दें। संतरा मौसमी है उसको खिलाना शुरू कर दें। ऐसे जो गुद्देदार फल आते हैं, चीकू है जिसमें केमिकल ना डला हो, पपीता है जिसमें केमिकल ना डला हो। केमिकल वाला तो बच्चे का नाश कर देगा। एक तो शरीर कच्चा है और दूसरा वो केमिकल की जहर। इसलिए बच्चे में कोई भी केमिकल वाली चीज़ें, फैक्ट्री प्रोसेस्ड भोजन कोई भी नहीं खिलाना चाहिए। 12 से 14 महीने तक बच्चे को इस प्रकार से भोजन खिलाएं। फलों को मैश करके गुद्देदार फलों को खिलाना शुरू कर दें। 24 महीने का जब बच्चा हो जाए तो दूध पिलाना बंद कर सकते हैं या 1 बार कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे का पाचन क्रिया अनाज, दालें, मेवे ऐसी चीज़ों को पचाने के काबिल हो जाती है। 2 से 2.5 साल के बच्चे में जब तक दांत भी आ जाते हैं बच्चे के पक्के हुए। परमात्मा हमारे शरीर के अंदर में दांतों का शरीर के निर्माण भोजन के अनुसार करता है। जब तक दांत नहीं है तब तक सिर्फ माँ का दूध। जब थोड़े दांत कच्चे आ गए उस समय फलों का रस और गुद्देदार फल और कच्चे दांत हैं। उसके बाद वो दांत निकल के पक्के दांत आ जाते हैं 2-2.5 साल के बच्चे में। उसके बाद फिर उसको रोटी, दालें, अनाज, मेवे ऐसी चीज़ों का सेवन करवाना शुरू कर देंगे। बच्चे का स्वास्थ्य 1 नंबर का होगा। माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जन्म के बाद माँ को लड्डू पंजीरियाँ बना करके देते हैं, उससे बच्चे का दूध नहीं बनता। वह चाय पीती है, बाकी सब चीज़ें वैसे खाती है। बच्चा थोड़ा सा 2-3 महीने का हो तो उसको बिस्कुट खिलाने शुरू कर देते हैं, उसको टॉफ़ियाँ खिलाने शुरू कर देते हैं। सारे में तेजाब केमिकल भरे हुए हैं, उसके अंगों को खा जाते हैं। ऐसी कोई चीज़ बच्चे के मुंह में किसी भी कीमत पर ना डालें। माँ हमेशा बच्चे को अपनी गोद में नज़र में रखे ताकि कहीं बच्चा कोई शरारती तत्व है हमारे समाज के अंदर, परिवार वालों को भी समझ नहीं है, वो भी दादा दादी को भी समझ नहीं है। बच्चे को खिलाने ले जाते हैं पकड़ के, वहाँ से कुछ पैकेट दे दिया, कुछ खिला दिया, कुछ खिला दिया, अरे कुछ नहीं होता खाने में, समझ नहीं है। ये अज्ञानता हमारे को, पूरे परिवार को बर्बाद कर रही है। इससे बचना है, जागना है, सोए नहीं रहना। कुछ क्यों नहीं होता, हो तो रहा है और कैसे होगा। आप इससे भी बुरा चाहते हो वक़्त, जो कहते हैं कुछ नहीं होता, हो तो रहा है, इससे भी इसका मतलब बुरा चाहते हैं। अभी भी हम जागे नहीं हैं, अभी भी नहीं जागे तो वो और नहीं जागोगे तो और बुरा हो जाएगा, और बुरा कर लो फिर अपना। फिर ऐसा वक्त आ जाएगा डॉक्टर भी मना कर देंगे, पैसा भी चला जाएगा और फिर कुछ नहीं होगा। फिर कह लेना हाँ अब कुछ हुआ है, फिर मान लेना। ऐसे लोग मैंने देखे सड़क पर बैठे झोपड़ी डाल करके, क्या हुआ बेटा बीमार हो गया था ना, घर बिक गया, सब कुछ बिक गया, क्या करें, झोपड़ी डाल करके बैठे। ऐसे लोग भी देखे हैं, उसी मकान में बैठे बैठे किराएदार बन गए, मकान बेच दिया, बीमारी आ गई और उसी मकान में किराएदार बन के रहना पड़ा। भाई कुछ देर रहने दो, किराया ले लेना हमसे, किराएदार लेना। कर्जदार हो गए, लाखों का कर्जा चढ़ गया, लेकिन फिर भी नहीं बचे। आप ऐसी अवस्था चाहते हो क्या? जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, चलन दे जो चलता है, उनको समझ नहीं है, वो नशे में है, होश में नहीं है, और इसलिए वो और ज़्यादा बुरी मुसीबत में पड़ेंगे ज़रूर, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब कुछ होगा तब सुधरेंगे, उससे पहले हम नहीं सुधरेंगे। डायबिटीज़ हो जाएगी 600 तब चीनी खानी बंद करेंगे, उससे पहले नहीं छोड़ेंगे। हम चाहते ही हैं ये चीज़, तो भगवान कहता है ठीक है, जब तेरे घुटने ख़त्म हो जाएंगे और तब छोड़ दियो, और जब तेरे को हार्ट अटैक 1-2 आ जाएंगे फिर नमक खाना बंद कर दियो, और फिर तू जो है रिफाइंड तेल खाना बंद कर दियो। हम खुद ही बुला रहे हैं इन सारी बीमारियों को, खुद ही बुला रहे हैं, तो बुला लो फिर। भगवान कहता है मैं क्या करूँ। आप बचोगे इन चीज़ों से तो बच जाओगे, परमात्मा आपकी बचने में मदद करेगा। नहीं बचोगे तो भगवान कहेगा ठीक है भैया मरो, खा के भी मरोगे, अस्पताल जाओगे वहाँ भी लुटोगे, वहाँ भी कटोगे पिटोगे, कटते रहो पिटते रहो, बर्बाद होते रहो, क्या फ़र्क पड़ता। परमात्मा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क हमें पड़ेगा। आज हम पुकार करके ईश्वर के आगे दुआ कर रहे हैं, प्रभु बचाओ,
सारा परिवार बर्बाद हो रहा है, तो परमात्मा बचा रहा है। इसी तरीके से भगवान बचाता है। बचोगे तो बच जाओगे, नहीं बचोगे तो फिर जो हालत है वो तो है, इससे और हालत ख़राब ही होगी, ठीक होने वाली नहीं है। सो बच्चे को, माँ को जो है उसके बाद 7-8 एक हफ्ते तक तो माँ को फलों का रस और उसको भी सब्जियों पर नारियल पानी पे रखना चाहिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे पानी की पट्टी बाद में भी लगाती रहे, जो ये पट्टी मैंने आपको बताई तो उसके बाद में भी लगाती रहे। उसके बाद में कम से कम बच्चे को 40 दिन तक अंधेरे में रखना चाहिए, जहाँ ज़्यादा रोशनी ना हो। क्यों? क्योंकि बच्चे का शरीर बिल्कुल कच्चा है, उसकी आँखें भी कच्ची हैं। जैसे आप उसको सूरज की रोशनी में लाओगे तेज में, और उसकी आँखों पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी आँखें खराब हो जाएंगी, उसकी नज़र कमज़ोर हो जाए। पहले ज़माने में माताओं को अंदर ही रखा करते थे बच्चों को और बाहर नहीं, उसके पीछे यही विज्ञान था, अंधेरे कमरे में रखती थी। इसलिए कम से कम 40 दिन तक 4 हफ्ते तक तो 4-5 हफ्ते तक उसको अंदर अंधेरे कमरे में रखें, जहाँ प्रकाश ना हो, खाली लाइट का भी जो तेज़ है वो भी तेज़ है, दीवा जला के रखें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, ताकि बच्चे की आँखें पक जाएं। 30-40 दिन के बाद जब अच्छी तरह आँखें कुछ पक जाएं, पाचन क्रिया कुछ ठीक है, उसके बाद ही फिर भी उसको बाहर लाएं तेज़ रोशनी में। फिर भी 1-2 महीने तक ना रखें उसको, बच्चे को। इस प्रकार से आप बच्चे के स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। बेटी का स्वास्थ्य है, खाने के लिए 1 हफ्ते तक उसको नॉर्मल रखें, फलों के जूस उसके बाद फिर उसको थोड़ा अनाज देना शुरू करें, रोटी खानी शुरू करें, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो है तेल वाली चीज़ें भी खा सकती है, क्योंकि चिकनाई की भी ज़रूरत है स्वास्थ्य के लिए। खाली जो है ये नहीं है कि भाई खाली सब्जियां खाते रहो, बिल्कुल नहीं। मैं आपको कमज़ोर किसी को भी नहीं करना चाहता, आपकी हड्डियां निकल आएँ, सुकड़े से कंगड़ी पहलवान बन जाओ, बिल्कुल नहीं मैं चाहता। इसलिए चिकनाई की भी ज़रूरत है, लेकिन चिकनाई वो खानी है जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा करे। सबसे बढ़िया चिकनाई जो पेड़ पौधों से मिलती है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। नारियल की गिरी की चिकनाई वो अंदर जाकर जमती नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाती, ब्लॉकेज नहीं करती वो चिकनाई, हार्ट अटैक नहीं लाती वो चिकनाई, बल्कि आपके शरीर के अंगों को ताकत देती है। तिल का तेल है, कभी हार्ट अटैक नहीं लाएगा आपको, हड्डियाँ मांसपेशियों को मजबूत करेगा, आपकी पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग करेगा। तिल का तेल, तिल है उसका आप लड्डू बना के खा सकते हो। मूंगफली का तेल है, उसको आप खा सकते हो। कच्ची मूंगफली आप भिगो करके वो खा सकते हो आप सवेरे, माता खा सकती है ये चीज़ें। उनमें अंदर जो चिकनाई है, अलसी के बीज हैं वो खा सकते हैं, उनके अंदर जो चिकनाई है वो आपको ताकत देगी, स्वस्थ करेगी। जो चिकनाई नकली घीयों के अंदर में आती है, या भैंस का घी दूध है उसके अंदर जो चिकनाई होती है, अगर मेहनत ना करे व्यक्ति तो वो चिकनाई अंदर जा कर के कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाती है। मेहनत करे तो ठीक है, लेकिन तिल का तेल, नारियल का तेल, नारियल की चिकनाई, मूंगफली की चिकनाई, शुद्ध सरसों का तेल जिसमें कोई मिलावट ना हो, बाहर की खुद का निकलवाया हुआ हो अपना, वो स्वास्थ्य आपका अच्छा करेगा। और माँ बेटियों का स्वास्थ्य पुण्य द्वारा जल्दी ही शीघ्र ही वैसे ही दोबारा शरीर हो जाएगा। कुछ व्यायाम करती रहें और खाने पीने का ध्यान रखें। ये है आपके बच्चे का स्वास्थ्य का। उसके बाद बच्चा जब बड़ा हो जाता है 2-2.5 साल 3 साल का, उसके बाद बच्चे को चने भिगो करके, कच्ची मूंगफली भिगो करके, नारियल की गिरी डाल करके, और उसके साथ मूंग की दाल भिगो सकते। कोई भी दाल जो है वो भिगो करके साबुत होनी चाहिए। जो साबुत दाल होती है उसमें जीवन होता है और वो हमें जीवन देता है, और जो दाल टूट जाती है उसमें जीवन समाप्त हो जाता है। टूटी हुई दाल कभी भी बीज ज़मीन में बोया हुआ उगेगा नहीं, इसलिए वो डेड हो जाती है। उसको आप खाएंगे, पुरानी दाल पड़ी हुई को वो डेड करेगी, आपको जीवन नहीं देगी। तुरंत तोड़ी हुई दाल जो है वो भी फिर अच्छी होती है, ज़्यादा पुरानी ना हो। इसलिए जो है दालें भी खा सकते हैं बच्चों को। ये अंकुरित खिलाने का जो आदत डालें बच्चों को नाश्ते में। उसके अंदर में नारियल की गिरी डाल दें, 5-7 2-4 बादाम भिगो करके डाल दें, अखरोट डाल दें, अलसी के बीज डाल दें। बच्चे ये चीज़ें खाएंगे, इसमें जीवन है। उनकी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, लिवर, हृदय से तकड़े हो जाएंगे बच्चे, खूब तकड़े, हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, सूरवीर बनेंगे, बहादुर बनेंगे,
और मेहनती बनेंगे, कर्मठ होंगे बच्चे। आलसी, निकम्मे, शराबी, कबाबी, बेईमान, कपटी, चोर, लंपट नहीं बनेंगे बच्चे, क्योंकि जब ताकत आती है। और दूसरी बात, वो परमात्मा का भोजन बनाया हुआ है। जब ईश्वर का बनाया भोजन करेंगे तो उसकी बुद्धि भी ईश्वरी हो जाएगी, बुद्धि भी ईश्वरी हो जाएगी, उनके अंदर ईश्वर के गुण आ जाएंगे। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं, जैसा खाइए अन्न तैसा होवे मन। वैसे ही उनके विचार भी बनने लग जाए, वो प्रभु की ओर चलेंगे, नेक इंसान बनेंगे, सेवा करेंगे देश समाज की, वो क्षमावान होंगे, दयावान होंगे, वो करुणावान होंगे बच्चे। तो और आपको क्या चाहिए? सो धर्म का रक्षा करने के लिए बच्चे रक्षा करने वाले होंगे, संस्कृति को बचाएंगे अपनी, यही तो हमें चाहिए, और क्या चाहिए। सो इस प्रकार से बच्चे को ये एक टाइम भोजन दे सकते हैं। खजूर आती है, खजूर में बहुत ताकत भरी हुई है, आप खजूर बच्चों को खिला सकते हो। टॉफ़ियाँ बच्चे मांगते हैं, खजूर में से गिट्टिक निकाल कर उसमें एक बादाम भर के रैप कर दीजिए, बच्चों को वो टॉफ़ियाँ खिलाइएगा। बच्चे जो है चॉकलेट मांगते हैं, गुड़ को आप में नारियल की ये गिरी कद्दूकस करके गरम करके अच्छी तरह थोड़ा पका लें, पका करके उसको थाली के अंदर में बिछा करके नीचे तेल डाल के घी लगा करके उसके छोटे छोटे लंबे लंबे चॉकलेट जैसे पीस बना दें छोटे छोटे, और उसको रैप करके चॉकलेट खिला दीजिए बच्चों को। चाय आपको बताया, ये चाय पिला दीजिए। दूध जो है, अगर देसी गाय का दूध मिले तो बच्चों को पिला दो, ना मिले तो कोई ज़रूरी नहीं। बाज़ार का दूध, जहरीला दूध, थैलियों का दूध बिल्कुल बच्चों को नहीं पिलाना। नारियल का दूध बना के पिला दीजिए, पीस करके नारियल का, इसमें एक गिलास पानी मिला दीजिएगा, पानी मिला करके दूध बन जाएगा। जब हरे बादाम आते हैं, हरे बादाम मंगा करके हरे बादामों को पीस के चटनी बना लीजिए, चटनी बना करके उसमें एक गिलास पानी मिलाकर हरे बादामों का दूध पिलाइए बच्चों को। देखिए बच्चों का स्वास्थ्य कैसे होता है, ब्रेन उनका दिमाग कैसे तेज होता है। हर क्षेत्र के अंदर बच्चे जो है इंटेलिजेंट रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, और आपका भी सम्मान बढ़ाएंगे। माँ का सम्मान उसके बच्चों से होता है अगर लायक हैं, और बच्चे लायक नहीं है तो माँ का अपमान होगा, कभी सम्मान नहीं होगा। आप चाहते हैं सम्मान, नहीं चाहते हैं बच्चों को, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे लायक बने, आपके परिवार का, गांव का, देश का नाम ऊंचा करें, तो आप बच्चों को ठीक से पालन पोषण करेंगे, संस्कारी बनाएंगे तो बच्चे बनेंगे। बच्चों को दोष देने से नहीं बनेंगे बच्चे, दोष देते रहो। इसलिए शुरू से ही अपने बच्चों को ऐसा ध्यान रखें सारी चीज़ों का, तभी बच्चों के संस्कार अच्छे होंगे। सो ये मैंने आपको बताया है कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों को बच्चों के बारे में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें और बताएंगे, अभी आपका कुछ अनुभव है, आप में से जो व्यक्ति ठीक हुए हैं वो व्यक्ति आकर कुछ अपने अनुभव बताएंगे। कौन कौन व्यक्ति जो नए आए थे, अभी पुराने तो वही हैं, आप कहोगे जी यही घिसे बिटे लोग हैं, रोज़ इन्हीं को आगे कर लेते हो रोज़ उन्हीं को आगे कर लेते हो। तो अब कोई नया व्यक्ति है तो नया व्यक्ति आ जाए जिसका कोई रोग ठीक हुआ हो। कोई है नया व्यक्ति? कोई नया व्यक्ति है? कोई नहीं आया, सब पुराने ही हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कोई है तो आ जाओ, किसी का कोई अनुभव हो तो। यहाँ पर आई थी, उन्होंने बताया हालात मेरे ये थे कल से, परसों से, अभी 3 दिन हुए हैं कि मैं ऐसे नहीं हो सकता, रोटी मारनी तो दूर की बात है, और ये पेट कोई चीज उठाने के लिए मजबूर था। आज मेरे को 2 दिन हुए हैं, गुरु जी की कृपा से जो इन्होंने कहा उसे अपना लिया, और मैं इस टाइम वर्जिश भी करता हूँ। ये योगा गुरु जी करते हैं, मैं थोड़ा बहुत जो मेरे से होता है, अभी तो नहीं है, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि जिस तरीके से मेरे साथ ये संयोग बना है, और मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस और अपने आप को सुधीर को समझ रहा हूँ, हो सकता है
गुरु जी की कृपा, परमात्मा की दया मेरे काम आ जाए। चलो। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपिका यादव है और सबसे पहले मेरे फादर इन लॉ आए थे यहाँ पे, तो फिर मदर इन लॉ ने उनसे मोटिवेशन ली, वो आ गई। फिर मैंने देखा दोनों ही ठीक हो रहे हैं, तो इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड भी आए। तो अभी मेरा 3rd मंथ ऑनगोइंग है। तो मतलब मैंने ये फील किया है, मैं लास्ट वीक ही आई थी कि पहले बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती थी, मीन्स दिन में 3-4 बार 5 बार हो जाती थी इतनी। बट अब इस लास्ट वीक से एक बार पे आ गया है, अब या डे में एक बार हो गया है। और वो भी तब जब मेरी इच्छा हो कोई चीज़ खाने की और मैं ज़्यादा खा लूँ। ऐसा नहीं कि वैसे ही आ रही है, वो मेरी ही गलती है क्योंकि मैं लालच थोड़ा करके और वो ज़्यादा खा लेती हूँ। बाकी 100% फ़र्क हुआ है और गुरुजी की कृपा रही तो एक नेचुरोपैथी के थ्रू एक नई शक्ति आएगी। थैंक यू। उनको बुलाया, अगर आ गए तो आप उनका अनुभव सुन सकते हैं। और कोई आप में से किसी ने कुछ व्यक्ति का कोई अनुभव हो, बच्चे का, नए बच्चे हो या कोई पुराने हो, आ जाओ बेटे। चलो। मैं 20 दिसंबर को फर्स्ट टाइम आई थी, तब मेरे को अस्थमा शिकायत बताई थी। रिपोर्ट में नज़ला था, जिसका मैं 2019 में ऑपरेशन करा लिया, सक्सेस नहीं हुआ। टॉयलेट में कभी भी रेगुलर नहीं जाती थी, 4 या 5 दिन में जाती थी, या जगह चेंज हो गई तो सप्ताह लग जाता था। लेकिन 20 दिसंबर के बाद मैं 21 या 22 दिसंबर से रेगुलर जा रही हूँ। मतलब जब से गुरुजी के जो बताए नियम वो मैंने फॉलो किए, 2 दिन के अंदर मुझे फर्क हुआ। बाकी मुझे जो सांस लेने में प्रॉब्लम थी वो सप्ताह में मुझे एहसास हो गया। मैंने गुरुजी के सहारे तो पूरे नहीं किए, लेकिन मैंने मीठा लगभग बंद किया और दूध से बनी चीज़ें बंद की, बाहर की चीज़ें बंद की और काढ़ा शुरू किया। इन चीज़ों से ही मुझे ठीक हो गए और अभी मैं पूरा अच्छी तरह से ठीक लग रही हूँ। गुरुजी को अभी मेरे गांव लेके गई थी, मैंने 3 दिन दूध पिया। अभी तो कैंप चल रहा है जी, कैंप में हम बाद में बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। फिर से बंद किया कि मैं नहीं पीऊँगी दूध। कुंजपुरा गांव में गुरुजी को मैं लेके गई थी, नारनौल के पास। तो मैंने, मम्मी भैंस रखती है, तो मुझे लगा, गुरुजी ने बोला था घर का दूध पियो, मैंने पी लिया और यहाँ भी लेके आ गई। मैंने पिया तो फिर से मुझे वही सह सह की आवाज़ आई सांस लेने में, मैंने फिर से बंद कर दिया। अभी बिल्कुल ठीक लग रही हूँ और 6 kg वजन भी कम हुआ है। मैंने अभी देखा 75 kg था, अभी 69 हुआ है और मैं कोशिश करूँगी अप्रैल तक मैं 60 के अंदर हो जाऊँगी। धन्यवाद। बहुत अच्छा। क्या है, बेटी ये सीख लेगी, अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखेगी। इसलिए इस विज्ञान को सीखना है। आप लोग बच्चों को कितना प्यार करें, कितनी धन दौलत जुटा दें, बच्चों को सही मार्गदर्शन ना दें, सही पालन पोषण की आपको समझ ना हो, तो आप बच्चों को बर्बाद करेंगे, अपना भी जीवन बर्बाद करेंगे। और आपको धन, ये दवाइयाँ, ये हॉस्पिटल आपको नहीं बचा सकते कोई भी। इसलिए सब चीज़ें का ध्यान रखिएगा। बिटिया ने काफ़ी मेहनत करके कुंजपुरा में कार्यक्रम कराया और मुझे लगता है कि वहाँ के लोग भी इसको ज़रूर फॉलो करेंगे और उनको गाइड करते हैं। हमने घर घर, गांव गांव, शहर 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 सब तक इस विद्या ज्ञान को गुरुजी के घर घर तक पहुँचाना है। पूरी दुनिया को ये पता लग जाए भारत के अंदर ऐसे महान संतों का जन्म होता चला आया, ऋषि मुनियों का, जिसने दुनिया को जीना सिखाया है हर तरफ से, आध्यात्मिक तौर पर भी और अब हमें स्वास्थ्य के तौर पर भी। और जो हमारी मेडिकल साइंस है वो इनसे ऊपर नहीं है। बेशक फ़ायदा उसका भी है, हम उसकी बुराई नहीं करते हैं, लेकिन नुकसान भी है उनके। लेकिन गुरुजी के इस विद्या ज्ञान का कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है और उनकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो सबसे अच्छी बात है, ज़रूरत ही ना पड़े। और किसी का कोई अनुभव है? तो मेरा नाम शांत है और बाय प्रोफेशन में एक IT इंजीनियर हूँ, जहाँ पे ऑन एन एवरेज 10 से 12 घंटे मतलब काम हो जाता है हफ्ते में 5 दिन।
तो ऑलमोस्ट सिटिंग जो अभी है तो मेरा वेट ऑलमोस्ट 84 के आसपास था, तो 85 के आसपास था, 84 ऐसे रहता था। तो जिसमें पार्ट टाइम योगा और वॉकिंग ये सब इंक्लूड होने के अलावा सब कुछ था। पर जैसे वाइफ ने बताया, मेरे फादर आए थे, मदर आए थे, तो बस हमने मतलब मैंने पर्सनली 100% जैसे जूस सुबह और फिर सलाद ये सब शुरू किया है। तो उससे अब मेरा ऑलमोस्ट वेट 77-78 के आसपास है, जिसमें नॉर्मल योगा है क्योंकि टाइमिंग जितना भी है ज़्यादा डिटेल में मिल नहीं पाता, बट वो मेरी अपनी पर्सनल है। अगर मैं वो भी करूँ तो ऑब्वियसली 72 तक 73 तक और टच होगा। और हेल्थ वाइज मतलब कोई ऐसी परमानेंट बीमारी नहीं थी जो मैं बोलूँ जो ठीक होगी हो, बट एक्टिवनेस माइंड का जो मतलब अलर्टनेस रहती है, बासीपन वो नहीं है। और ब्लड हीमोग्लोबिन वगैरह मतलब पूरा फिट है। अभी मैंने ब्लड भी डोनेट किया था, एक घंटे की भी कमजोरी नहीं थी। मतलब ये था कि चलो और निकाल लो एक घंटे और निकाल लो आपका जो भी है। तो ब्लड गाजर का जूस और कब्ज वगैरह तो मतलब जैसे मैडम ने बताया ये बिल्कुल सच्ची बात है। लिटिल बिट एलर्जिक मैं भी हूँ, एस्थमेटिक। और मैंने वैसे यहाँ से शुरू ही एस्थमा कैंप से किया था गुरुजी आपके जो आपने दिया था। सर्दियों का टाइम था, काफ़ी ठंड थी, उस समय आए थे हम। तो एस्थमा तो मैं याद ही नहीं मतलब जब से शुरू किया कि कोई हुआ है। अगर जुकाम खांसी हुई भी है तो वो विदाउट क्रोसिन की गोली 3 दिन में ठीक होगी। वो गुरुजी से हमने अभी परामर्श भी किया था, तो गुरुजी ने बोला 3 टाइम काढ़ा खाओ, काढ़ा पियो और उसी से ठीक हो जाएगा। माइल्ड फीवर आया 100 तक 101 तक, पर पड़े रहे, छुट्टी ले ली 3 दिन की, पर दवाई नहीं खाई, पर ठीक हो गया। तो विदाउट मतलब जरूरी नहीं कि हमें ये ज्वाइन करना है कि कोई बीमारी हो तो ही आए हम यहाँ लंगड़ाते लेटते बैठते। नेचुरली भी हम अलर्टनेस बेसिकली जो मेरे को फील है मेरी जनरेशन में कि जो काम आप 6 घंटे में करते हो वो आप 3 घंटे में कर लोगे विद गुड माइंड। वेरी सही कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हो उसे घर जाके करना। चलिए बहुत। और उसके बाद बच्चे को जन्म पे पीलिया हो जाए तो क्या करना। देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारा अप्राकृतिक जो रहन सहन है यही हमारे सारी बीमारियों का परेशानियों की जड़ है, खाना पीना। अब जब ब्लीडिंग होती है तो माँ जो है वो गलत खाया होगा उसने ज़रूर कुछ, कोई ना कोई चीज़। जो हमारे प्रजनन अंग हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिस माँ के कमज़ोर होते हैं, और वो खाना पीना गर्भावस्था में भी वैसे ही रखती है। चाय भी पीती है, बिस्कुट भी खाती है, कोल्ड ड्रिंक भी पीती है, मिठाई भी खाती है और बिस्कुट भी खाती है, समोसे का वही चीज़ें खाना पीना फिर खाती है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर। तो इसलिए प्रजनन अंग कमज़ोर होते हैं, इसलिए ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। या तो बच्चे के माँ के ब्लड से ही बच्चे का जो है शरीर की फॉर्मेशन होती है, और अगर वो ये चीज़ें खाती है तो उस बच्चे का खून भी जो है इन चीज़ों के दुष्प्रभाव से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, और कई दफ़ा मिसकरेज भी हो जाते हैं, बच्चे जो है वो अंदर ही गिर जाते हैं। तो उसके लिए जो है बात सीधी सी है कि खाना पीना अपना ठीक रखें। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत ही गलत चीज़ें खाना बंद करके सब्जियों के रस पे, धनिया के रस पे, मौसम के अनुसार, ये सब्जियों का जो रस है ये खून को शुद्ध करता है। जो भी माँ ने पहले गलत चीज़ें खा ली, उसके खून में गंदगी आ गई, ये सब्जियों का रस उसको ठीक करेगा। और ब्लीडिंग को शीशम के पत्ते का रस जो है वो ब्लीडिंग को रोकने में जल्दी काफ़ी जो है कारगर है। सो शीशम के पत्ते जो है इतने सारे पीस के रगड़ करके उनको पिला दें। पीपल के पत्ते भी पिला सकते हैं, लेकिन शीशम के पत्ते सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। उनको पीस के रगड़ के पानी डाल के या नारियल पानी मिला करके पिला दें तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। हम लोग क्या करते हैं कि कोई चीज़ परेशानी आ जाती है तो उसका हम समाधान ढूंढते हैं, और किस कारण से आई वो तो भूल ही जाते हैं, और यहाँ आकर के हम लोग धोखा खाते हैं।
इसलिए जिस कारण से ब्लीडिंग हुई है, जो चीज़ें गलत का, उसको तुरंत ही सावधानीपूर्वक बंद कर दें और उसके बाद उसको शीशम के पत्ते का रस ले सकते हैं। मेथी का, हरी मेथी है मौसम का, तो हरी मेथी का जूस लें। ये सारी चीज़ें खून को बंद करने में, ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती हैं। नारियल का पानी पिएं। अनाज खाना थोड़ा कम कर दें। अगर गर्भावस्था में अगर 7वां 8वां महीना है तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, कम कर दें इसी तरीके में, या एक आध बार खा लें, एक आध रोटी। अगर 2रा 3रा महीना है तब भी अनाज बंद करके और फलों पर और इस सब्जियों के रस पर रहेंगी तो 1-2 दिन में ठीक हो जाए। और थोड़ा रेस्ट करें ऐसी अवस्था में तो ज़्यादा है। दूसरी बात, बच्चे को पीलिया जन्म से क्यों हो जाता, उसका कारण भी वही है कि बच्चे का लीवर कमज़ोर है। पीलिया लीवर की कमज़ोरी के कारण होता है कि गर्भावस्था में ही बच्चे का शरीर का निर्माण ठीक से नहीं हुआ। माँ ने भोजन ठीक नहीं खाया, उसमें पौष्टिकता नहीं थी, केमिकल युक्त, रासायनिक युक्त भोजन खाया, इसलिए बच्चे का लीवर ठीक नहीं काम कर रहा। इसलिए बच्चे को, या फिर उसको बच्चे को बाहर का दूध देना शुरू कर देते हैं जन्म होने के बाद भी। मैंने बहुत लोग देखा है, जन्म होने के बाद माँ का दूध कम बनता है या ऑपरेशन से हुआ तो वो तुरंत ही बाहर का दूध बच्चे को पिलाना शुरू कर देते हैं, या बेबी फूड आते हैं वो पिलाने। वो भी बच्चे के लीवर को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि बच्चे का जो लीवर है बाहर की कोई चीज़ नहीं पचा सकता, एक माँ के दूध के अलावा। हमें इस चीज़ का गहराई में ज्ञान नहीं है। हम उस समय जो कुछ भी हॉस्पिटल में हमें बताया जाता है हम उसको ही फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अपना विवेक तो है नहीं है, तो मजबूरी के कारण करना पड़ता है। इसलिए जो है फिर उलझे जाते हैं उसमें, करें तो क्या करें, तो फिर करना ही पड़ता है। तो अगर हम इस विद्या को सीख लें, आप लोग सब बेटियां पहले से ही सावधान रहें, तो पहली बात तो यह है कि प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और दूसरी बात, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप इन चीज़ों को सीख करके आप उससे बच सकते हैं। पानी की पट्टी मैंने बताया वो हमेशा लगानी है, हर बार रोज़ लगानी है, 2 बार 3 बार पानी की पट्टी लगाएंगे, उससे ब्लीडिंग नहीं होगी और बच्चे को जन्म के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आ भी गई है तो माँ का भोजन ठीक करें। बच्चे को 8 महीने तक अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसकी कोई दवाई नहीं, उसके बाद भी कोई दवाई नहीं है, केवल माँ का भोजन ही उसकी दवाई है। बच्चे का पेट खराब हो गया या बच्चे को कुछ हो रहा है तो ऑटोमेटिकली माँ का दूध पतला हो जाता है, ताकि बच्चा सुपाच्य हो जाता है, बच्चा पचा ले। जब बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, डाइजेशन, तो ऑटोमेटिकली माँ का दूध गाढ़ा हो जाता है, ताकि बच्चे को पौष्टिकता मिले। अब हम माँ जो है वो भोजन पौष्टिक खाएगी नहीं तो दूध में कहाँ से वो तत्व आएंगे। चाय पिएगी, बिस्कुट खाएगी, मिठाई खाएगी, ऐसी चीज़ें खाएगी तो बच्चे का माँ का दूध बनेगा भी नहीं और उसके अंदर वो पौष्टिकता भी नहीं आएगी, बल्कि जो केमिकल हैं वो भी सतनों में, दूध में आ जाएंगे और वो बच्चे का दूध पी करके भी बच्चे का विनाश होगा, वो भी नहीं बचाएगा। इसलिए कोई भी रासायनिक पदार्थ वाला भोजन इस शरीर में बिल्कुल नहीं जाए। और जो चीज़ें फैक्ट्रियों में बनती हैं, खास करके उनमें रासायनिक पदार्थों के बिना वो बनती ही नहीं है। चटनियाँ आ रही हैं, सॉसेस वगैरह आ रही हैं, ये बंद पैकेटों की चीज़ें हैं, बंद बोतलों, ये बिना रासायनिक पदार्थ नहीं बनते। कोई भी चीज़ें, बिस्कुट है, आटा भी यहाँ तक जो आता है मिलों का, उसमें भी वो प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि कीड़ा नहीं लगे। हम लोग यहाँ चक्की का आटा पीसते हैं, खुद पीसते हैं, तो उसको हफ्ता अगर उसको रख दें तो हफ्ते बाद कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। और एक वो चोकर समेत आटा है, चोकर में न्यूट्रिशन होता है छिलके में। जो मिलों का आटा आता है वो मिलों के आटे गेहूं को ऊपर से रगड़ के मशीनों से चोकर निकाल लेते हैं, उसको अलग बेच देते हैं, और अंदर का जो स्टार्च मैदा होता है उसको पीस के उसके अंदर में भी कोई फ्लोर वाइटनर आते हैं, ऐसे कुछ पाउडर आते हैं जो आटे को सफ़ेद करने वाले होते हैं, वो मिला करके और प्रिजर्वेटिव मिला करके ताकि कीड़ा ना लगे, वो आटा आता है। उसकी भी रोटी आप लोग खाओगे, वो भी केमिकल है, तेजाब है, वो भी बच्चे के और माँ को क्या सबको ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो भी नुकसान देते हैं। इसलिए हर जगह पर हमें सतर्क रहना है। जो भी हम भोजन खाते हैं उस पर पूरी तरह नज़र रख के, ध्यान रख के खाइए कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, तो बच्चा ठीक रहेगा। और माँ का भोजन ठीक करेंगे, बच्चे का दूध सही बनेगा, उसी से बच्चे का पीलिया लीवर ठीक होगा, दूसरे बच्चे की कोई दवाई नहीं है। ठीक है जी, समझ आ गया रमेश जी? हाँ जी, और बताइए।
और बताइए। माँ दूध पिलाने जाती थी, माँ का दूध में भी वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो बच्चे को स्वस्थ करे। वो दवाई का काम भी करता है माँ का दूध, और बच्चे का पौष्टिक भी देता है, पौष्टिकता भी देता है बच्चे को। इसलिए माँ जो है ठीक भोजन खाएगी तभी तो वो दूध सही बनेगा, पौष्टिक बनेगा। अगर माँ ने भोजन ही ठीक नहीं खाया तो माँ के दूध में भी पौष्टिकता कहाँ होगी। पिलाया तो सही माँ ने दूध, लेकिन उसमें पौष्टिकता नहीं है क्योंकि उसने भोजन ठीक नहीं खाया। इसलिए सारी चीज़ें भोजन से शुरू होती हैं। माँ को आप ये पत्तेदार रस देना शुरू कर दें जैसे मैंने भोजन बताया है, और लड्डू पंजेरियाँ ना दें बच्चे को। और ज़्यादा ताकत के लिए चिकनाई युक्त भोजन जो है, तिल का तेल है, नारियल की गिरी है, मूंगफली है कच्ची उसमें चिकनाई भरी हुई है, बादाम है, काजू हैं, अखरोट है उसमें चिकनाई भरी हुई है। ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य को अच्छा करती हैं, जमेगी नहीं अंदर जा कर के, और दूध में भी इसमें पौष्टिकता आ जाएगी इसके तत्वों से, और बच्चा एकदम हष्ट तकड़ा हो जाएगा। सो इन चीज़ों का सेवन आप लोग कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं, चलते हैं कि अगर बच्चों को बीमार होते हैं तो क्या करें। अक्सर जो है बच्चों को खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार ऐसी शिकायतें आती हैं, 2-3 साल बाद आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि खांसी, नज़ला, जुकाम जो है ये हमेशा उल्टी जो है ये सफाई की क्रियाएं हैं, ये बीमारियां नहीं हैं। अब जिस माँ को ये समझ नहीं है वो खांसी आते ही अपने बच्चे को दवाई पिलाती है, बच्चे को खांसी हो गई। जुकाम होते ही बच्चे को दवाई पिलाती है, जुकाम हो गया बच्चे को। पुराने ज़माने के अंदर में माताएं पढ़ी लिखी नहीं थी। हमारी माताएं जो है, माता जो थी हमारी जिनकी आप फ़ोटो देख रहे हो, ये 10वीं तक पढ़ी हुई थी। शादी से पहले 5वीं तक पढ़ी थी, उसके बाद 5वीं और करी इन्होंने, 10वीं तक पढ़ी थी। और इनको नहीं पता था क्या कराना। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो नाक पतली होती है तो नाक काफ़ी नीचे तक आ जाती थी, तो हमें पकड़ती थी कि भाई इधर आ, पकड़ के यहाँ गर्दन पकड़ लेती थी पीछे से, और मुंह को टेढ़ा करके कहती थी जोर से सूं कर, हाथ को नाक पे लगा लेती थी ऐसे। और हम जो धीरे धीरे सूं करते थे तो एक पीछे से मारती थी, और ज़ोर से कर, और ज़ोर से कर, और ज़ोर से कर, 3-4 बार कहती थी। जब हम ज़ोर से सूं करते थे तो वो सारी बलगम जितनी थी वो निकल जाती थी, और नाक को साफ करके कहती थी जाओ अब खेलो। वो जो बलगम अंदर बन रही थी वो बलगम गंदगी थी, और उस गंदगी को निकाल दिया तो सफाई हो गई। सफाई होगी तो आगे जाके माइग्रेन नहीं बनेगा, ब्रेन ट्यूमर नहीं बनेगा, ब्रेन कैंसर नहीं बनेगा आगे जाकर कभी भी, रोग से बच जाएगा बच्चा, साइनस नहीं होगा उसको कभी भी। अब आजकल की जो पढ़ी लिखी बेटियां, उन्होंने फैमिली डॉक्टर रखे हुए हैं, जैसे ही उसको जुकाम होता है बच्चे को तुरंत उसको दवाई खिला देती है कि जुकाम वो वहीं सूख जाता है अंदर ही, और जो है कहती हैं हाँ ठीक है, दवाई खिलाई थी बहुत बढ़िया। खांसी हो जाती है, छाती में बलगम आ जाती है, ये सबके आती है, कोई ऐसा नहीं जिसके छाती में बलगम ना आती हो और यहाँ पर जुकाम ना होता हो। खांसी, नज़ला, जुकाम, छींकें ये सबको आती हैं, आनी चाहिए, ये सफाई की क्रिया है। तो खांसी आती है तुरंत उसको दवाई पिलाएगी, बच्चे को खांसी होगी, बच्चे को खांसी होगी, विज्ञापन आ रहे हैं खांसी होगी तो ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, और तुरंत उसको वो सिरप वगैरह ऐसी दवाइयाँ पिलानी शुरू करेगी। वो जो थोड़ी बहुत बलगम आती है शरीर में वो निकलनी शुरू होती है शरीर से, तो उसको दवाई खिला के अंदर ही रोक देती है, उसके खांसी ठीक हो जाती है, कहती है अब ठीक है। यानी कि बच्चे के अंदर बीमार करके, बच्चे का स्वास्थ्य खराब करके माँ कहती है अब ठीक है। सोच लो जरा, बच्चे के अंदर में बलगम को रोक के मस्तक की माँ खुश होती है, कहती है बच्चा ठीक हो गया। खांसी को रोक करके माँ कहती है ठीक हो गया। ठीक कहाँ हो गया, बल्कि उसने तो उसको बीमार और कर दिया, बीमारी उसके अंदर में जड़ बना दी माँ ने। अब ये चीज़ कौन समझाएगा, कैसे पता चलेगी। तो बड़े होकर के बच्चे फिर होते हैं, उसमें क्या करना है, ये चीज़ें आप माताओं बेटियों को अभी से समझें। जब भी बच्चों को खांसी हो जाए तो क्या करें, खांसी हो जाए तो बाज़ार का दूध जो है तो बिल्कुल पीना नहीं है। दूध अगर नहीं पचता तो उसकी बलगम बन जाती है, और वो बलगम खांसी से माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, इसलिए बच्चे को खांसी आती है। तो जंक फूड है वो तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चे को अनाज की मात्रा थोड़ी कम कर दें, रोटी ना खाएं। ये पेठे का रस और इसका जूस, फलों का जूस 1-2 दिन
बलगम को बाहर निकाल देगा जल्दी। 2-4 दिन में निकल जाएगी बलगम तो खांसी बंद हो जाएगी। ऐसे जुकाम हो गया तब भी अनाज की मात्रा कम कर दें बच्चों को, और पेट पे पानी की पट्टी लगा दें, गले पे, सिर पे, 3 जगह पानी की पट्टी लगा दें। और अगर बच्चा उपवास कर ले तो सबसे बढ़िया, ना उपवास करे तो रस पर और फलों पर बच्चे को 2-3 दिन रहने दें। भारी भोजन कोई भी खाने को ना दें बच्चे को। तो 2-3 दिन के अंदर में बच्चे का नज़ला भी ठीक हो जाएगा और खांसी भी ठीक हो जाएगी। अगर बुखार हो गया है बच्चे को तो बुखार की अवस्था में बच्चे की भूख मर जाती है, उसको भूख नहीं लगती, तो बच्चे को उस समय भोजन ना खिलाएं। माँ क्या करती है, बच्चे को बुखार हो जाता है तो दवाई लेकर के आएगी और डॉक्टर कह देता है इस दवाई को भोजन पहले कुछ खिला देना बच्चे को, फिर दवाई खिलाना। बच्चे को भूख नहीं लगती बुखार की अवस्था में, मुंह कड़वा हो जाता है, वो कुछ खाता नहीं है और माँ कहती खा, दवाई लेनी है। उसको खिचड़ी खिलाएगी, दूध पिलाएगी, ब्रेड खिलाएगी, दलिया खिलाएगी, ऊपर से फिर दवाई खिलाएगी। अंदर से जो प्राण शक्ति है वो बुखार की अवस्था में सफाई कर रही होती है और उसको खिला करके उसकी काम को रोक देती है अंदर से माँ, और ऊपर से दवाई खिला के हमारी प्राण शक्ति को कमज़ोर करती है। वो हमारी प्राण शक्ति कमज़ोर हो जाती है अंदर से और बुखार तो उतर जाता है, लेकिन जो अंदर से बच्चे की सफाई होनी थी वो रुक जाती है और आगे जा कर के फिर वही मंद रोग बन जाते हैं, क्रोनिक डिसीज़ बन जाते हैं, अंदर में रुकी हुई गंदगी। फिर उस क्रोनिक डिसीज़ में जो लोग दवाई खाते हैं डिसीज़ में, फिर आगे जा कर के डिस्ट्रक्टिव डिसीज़, मार्क रोग, जानलेवा रोग बन जाते हैं। कैंसर हुआ, पैरालाइसिस अटैक हुए, ब्रेन हेमरेज हुआ, ऐसे रोग फिर आगे जा कर के बन जाते हैं और फिर इस प्रकार से रोगों की सिलसिला लड़ीवार शुरू हो जाता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। सो अगर माताओं को अभी से समझ आ जाए इस बात को कि खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार में बच्चों को बिना दवाई के ठीक करें और सिखाएं उनको कि दवाई नहीं खानी है, बुखार को बिना दवाई के उतारें, दवाई नहीं खानी है, भोजन को बंद कर दें। नहीं समझ आती तो हमारे से संपर्क कर लें, हमारे पास आ जाएं, हम समझा देंगे। तो इस प्रकार से अगर माताएं अभी से बच्चों को सिखाएंगी ये चीज़ें कि कैसे इन रोगों को ठीक करना, तो बड़े होकर के उनको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, उनको हार्ट अटैक नहीं आएगा, कैंसर नहीं बनेगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, उनको पैरालाइसिस अटैक नहीं होंगे, उनको शुगर ब्लड प्रेशर नहीं होगा, ऐसी बीमारियां कभी आएंगी नहीं बच्चों को। तो ये सिलसिला माँ से शुरू होगा, अगर माँ सिखाएगी उनको। अगर माँ सीखेगी, उसको समझ होगी, तभी तो बच्चों को सिखाएगी। अगर माँ को समझ नहीं है तो बच्चों को कैसे सिखाएगी। और इसलिए खुद भी माँ को स्वस्थ रहना है और बच्चों को भी स्वस्थ करना है। समझ आ गई बात? किसी का कोई सवाल और है तो आप पूछ सकते हैं, समय भी होता जा रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन और? वो खाना पीना गलत किया हुआ है इसीलिए उनको आ रही है। नारियल का पानी पिलाएं, पेठे का जूस पिलाएं, फलों का रस खिलाएं इस समय, ठीक है, गाजर चुकंदर का जूस पिलाएं, कुछ दिनों बाद वो बंद हो जाएगी। गर्म चीज़ें ज़्यादा ना खिलाएं, ठीक है। हो गया सबका? चलिए, हाँ जी बोलो जी। शुगर का पेशेंट आया हुआ, बाद में देखते हैं। और कुछ? हाँ जी शाह जी, हाँ जी। तो मम्मी को वो है उनको यहाँ पर बोलो, इसमें बोलो, मास्क उतार दो। हाँ, तो मम्मी को ना पैर में प्रॉब्लम है, जो पैर है उनका वो अब उसका पोस्चर गलत हो गया है, जो उनका कार्टिलेज है ना वो घिस गया है, मतलब डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि उनका कार्टिलेज घिस गया है। हाँ, तो डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि उनका कार्टिलेज घिस गया है, तो उनका पोस्चर खराब हो गया है, तो अब उनका पैर ऐसे टिल्ट रहता है, तो ऐसे हो गया पैर ऐसे, तो ऐसा टिल्ट रहता है, तो उसकी वजह से अब क्या प्रेजेंट स्टेज ये है कि उनके इस पोस्चर खराब होने की वजह से उनकी बैकबोन पे भी इफेक्ट आना चालू हो गया है। तो हमें आगे देखना है कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, मुड़ घिड़ करके बात वहीं खाने पर आती है कि जो घुटने का कार्टिलेज घिस गया वो इसीलिए घिसा कि मिठाइयाँ, चीनी, जंक फूड ऐसी चीज़ें खाई ज़्यादा, बचपन में खाई, चाहे अनजाने में खाई, जानबूझ, इसीलिए शरीर के अंग घिसते हैं, वरना शरीर के अंग नहीं घिसते। अब जो है खाना पीना ठीक कर लें और उनको एक बार ले आइएगा, क्योंकि ऐसे बताने पर जो है बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। एक बार उनको ले आइए, हम अच्छी तरह उसको समझा देंगे और ठीक हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अभी जो है हमारे बीच में वो आए थे कल सवेरे, वो ये ना किशन जी, इनकी मदर वैसे काफ़ी दूर रहती है,
मुरादाबाद में है, तो अब तक के लिए कुछ खाने के कुछ बाद में बता देंगे, फिर बाद में बता देंगे, अभी इसके बाद में होगा ना, बाद में बता देंगे। चलिए, कल जो है किशन जी आए थे बुडेड़ा से, वो डॉक्टर के पास गए, उनके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो गया, उनकी शायद पत्नी थी या कोई बेटी थी, उसका गला खराब था। तो वो बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैं अस्पताल डॉक्टर के पास गया, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर, तो उन्होंने बोला कि मेरे गले की दवाई ले आना डॉक्टर से। तो उन्होंने जाकर के कहा भाई, अगर तो मैंने कहा भाई पत्नी बीमार है, घर में गला ख़राब है, तो डॉक्टर कहेगा लेके आओ, दवाई देगा नहीं। तो वो कहते मैंने डॉक्टर को कह दिया, डॉक्टर साहब मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा, और मेरे को कोई दवाई दे दो गले की। तो कहते हैं डॉक्टर ने टॉर्च लेकर के बोला मुंह खोल, मैंने खोला और टॉर्च अंदर डाली, तो डॉक्टर कहता है हाँ ख़राब तो है, हाँ ख़राब तो है। कहता मुझे तो तकलीफ़ थी नहीं कोई। कहता उसने दवाई दे दी, और दवाई ला करके मैंने जो है वो अपने पत्नी को या बेटे को, किसका था मुझे नहीं पता, उसको दवाई दे दी, उसका गला तो ठीक हो गया। तो वो कहने लगा वो ठीक हो गई। अब देखो गलती कहाँ करी, गला खराब हुआ, अंदर से कुछ विकार निकल रहे थे, और उसके दवाई खा ली और निकलने बंद हो गए। थोड़ी देर के लिए लगा कि गला ठीक हो गया, लेकिन वो फिर दोबारा बीमारी आएगी, उससे ज़्यादा और भयंकर बन के बीमारी आएगी, फिर दोबारा फिर खा लेंगे दवाई। हम ऐसे ही करते हैं, छोटी सी पहले तकलीफ़ आई, दवाई खा ली, जुकाम हुआ, रुक गई, फिर उसके बाद फिर आई, फिर रुक गई, धीरे धीरे वो भयंकर बन गई, माइग्रेन बन गई, फिर उसके दवाई फिर और खाते रहते। पता ही नहीं कि माइग्रेन क्यों बना, अस्थमा क्यों बना, ये नहीं पता हमारे को, बस दवाइयाँ खाते रहते हैं, इलाज करवाते रहते हैं, इसलिए सारी उम्र हमारे इलाज नहीं होते। अब बताइए, आप जाकर के वैसे ही कह दो ना मेरा बीपी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, वो कहेंगे हाँ रहता तो है, ऐसे ही कह देंगे हाँ रहता तो है। तो इसलिए जो है इन चीज़ों से बचिएगा आप लोग, अपने शरीर का विज्ञान खुद सीखिएगा। अगर आप सीख लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, बिल्कुल भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। ये कोरोना वरोना आपको पता है कितने दिन से आया, कभी हम लोग रुके हैं, आश्रम का काम कोई रुका है, सब प्रभु कृपा से चल रहा है ना। किसी को कोरोना हुआ तो बता दो आश्रम में, फिर इसलिए इस चीज़ को, विज्ञान को सीखेगा, समझेगा, और हमने जन जन तक पहुंचाना है, सब तक पहुंचाना, कोई भी व्यक्ति बीमार ना रहे। तो इन्होंने पिछली बार कहा था गांधी जी ने कि हम अंग दान कर रहे हैं, बेशक अंग दान करना बुरी बात नहीं है, मगर मैं क्या चाहता हूँ, मैं आपको और ऊपर उठाना चाहता हूँ। आप अंग दान करेंगे, एक व्यक्ति को ही लेगा ना अंग, एक ही व्यक्ति को करेंगे ना, 1000 व्यक्ति को तो नहीं कर सकते ना, एक ही व्यक्ति ठीक हो ना। और आपके मरने के बाद पता नहीं वो ठीक होता नहीं होता, वो भी नहीं देख पाएंगे आप। मैं कहता हूँ किसी के अंग खराब हो गए, उसके साथ जिंदे जी उसके अंग, आप लाखों अंगों के, लाखों लोगों के अंग ठीक कर सकते हो इस विद्या के साथ, और आप देख सकते हो उनको ठीक होते, तो आपको खुशी ज़्यादा मिलेगी या मरने पर अंग एक व्यक्ति को देने के बाद मिलेगी, वो भी पता नहीं बाद में क्या होता है क्या नहीं, वो पक्का नहीं पता। आप अपने जीते जी सेवा में लग जाते हैं तो लोगों के अंग ठीक होते, खुद देख लेंगे, हाँ घुटने ठीक हो गए, उनकी शुगर उनकी ठीक हो गई, उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, उनका हार्ट ठीक हो गया, उनका अस्थमा ठीक हो गया, खुद देख लोगे तो आपकी आत्मा को खांसी। आप करोड़ों लोगों को आप अंग समझ लो दान कर रहे हैं। ये मैं आपको अपना दिल काट के दे दूँ, अपने पेंक्रियाज दे दूँ, कितने को दे दूँगा, एक ही को दे दूँगा ना, उससे क्या होगा, उसके बाद मैं भी ख़त्म, और वो पता नहीं कैसे जीता कैसे नहीं जीता, वो तो बाद की बात है। अगर आपको ये एजुकेशन देते हैं तो हम करोड़ों लोगों के पेंक्रियाज ठीक कर सकते हैं, करोड़ों लोगों के घुटने ठीक कर सकते हैं, करोड़ों लोगों का लिवर हार्ट ठीक कर सकते हैं, किडनी ठीक कर सकते हैं, आंखें ठीक कर सकते हैं करोड़ों लोगों की, और अपने आँखों के सामने उनको खुशहाल होते देख भी सकते हैं कि देखो सारे खुशहाल हो गए, और हमारी आत्मा भी प्रसन्न रहेगी, और हम जीवन में वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं रहेगा। इसलिए उनका इस प्रकार से आप सब लोग लग कर के सारे समाज को इन अंगों का दान दीजिएगा, सारे समय, जैसे बिटिया ने वहाँ कराया था ऐसे लोगों में जागरूकता पैदा करिएगा, सारे समाज के अंदर में उनको अपने आप जो अंगदान मिल जाएंगे सबको। ठीक है, अब माता जी का आशीर्वाद, फिर उसके बाद थोड़ी सी बात और करनी है आपसे। चलिए। थैंक यू गुरु जी।
तो सभी आने वाले बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं 8 साल से पूरे बेड पे थी और बेड से बिल्कुल उठ नहीं सकती थी, नीचे उतर ही नहीं पाती थी, इतना मेरा शरीर सही था। 110 किलो मेरा वेट था, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब बीमारियां थी और न जाने कितनी बीमारियां थी। और ये टांग मेरी 2 टांगों की एक टांग थी। अब यहाँ आने के बाद मेरी पहले दिन से ही सारी दवाइयाँ छूट गई हैं, जिसे जैसे जैसे गुरुजी ने बताया, काढ़ा पिया, सब मतलब और जो चीज़ें बताई, सलाद सब्जी वगैरह जैसे भी है सब मैं वो फॉलो करती रही और उसी से मेरा वेट एकदम डाउन हो गया। अब मैं बिना ऑयल बिना सीख के चलती हूँ, जिससे कि मेरा इतना मतलब फर्क पड़ गया है। 110 से मेरा 60 किलो तक वजन आ गया है और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और थोड़ा इतना ही रह गया है कि थोड़ा बैक पेन होता है, क्योंकि 8 साल लगातार बेड पे बैठे बैठे गुजारे हैं। मैंने एक दिन भी मैं बिल्कुल लेट नहीं पाई और जिससे अब मेरा इतना फर्क पड़ गया है कि मैं आराम से नींद कर सकती हूँ और लेट नहीं पाती हूँ। और मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप भी इस नेचुरोपैथी को अपनाइए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए और अपने बहन भाइयों को 10-15 मिनट और बस क्यों सबको बताइए इनको और जिससे उनके विश्वास में लाभ हो। अच्छा धन्यवाद। ठीक है 10 मैं रात को कई बार लेट हो जाता हूँ 12 बजे। मैं बहुत मना करता हूँ माता जी आप सो जाओ, लेकिन नहीं सोती। रोटी गर्म करके मेरे को रात को 12 बजे भी देते हैं। मैं इनका ऋणी हूँ। मैं सोचता हूँ मैंने कोई उपकार इनके ऊपर नहीं किया, इनका उपकार बल्कि मेरे ऊपर है। माता जी के जाने के बाद इन्होंने माता जी की जगह ली है और मेरे को कोई तकलीफ़ किसी प्रकार की नहीं होने देती हैं। और ये और स्वस्थ हो जाएं बिल्कुल, और स्वस्थ होकर सारे देश समाज के लिए और बड़ा काम करें। मैं आप सब लोगों को चाहता हूँ कि आप सब लोग कोई देश समाज के लिए और बड़ा काम करें, ताकि आपका सम्मान हो, आपके गांव का सम्मान हो, गुरुजी का, हमारे देश का नाम हो, सब पूरे विश्व के अंदर में। छोटे छोटे झमेलों में पढ़ करके देश को नीचे गिरा रहे हैं लोग, बेवजह पैसे की बर्बादी, टेंशन तनाव सारे देश के लिए बेवजह कर। सो हमें जो आगे बढ़ाना है, सबको नीचे नहीं गिराना किसी को। अब अंत में मैं आपसे कुछ और बातें कहना चाहता हूँ। कुछ आपकी शिकायतें हैं, सुझाव हैं। देखिए, जो हमारे पास जितनी वस्तुएं है धन की और इन सब चीज़ों की, वो सब चीज़ें आप लोगों की सेवा में समर्पित है। उसमें कुछ कमियां भी हैं, वो कमियां आपने सबने मिलकर के हमें दूर करनी है।